एक्चुअली थॉट ही ये था कि ऐसा कुछ दिखाएं, ऐसा कुछ पोस्टर में लुक हो जो पहले मैंने नहीं किया हो और आपने मुझे उस लुक में ना देखा हो। तो आई थिंक कि हम उसमें काफ़ी हद तक के सफल रहे। एंड गाना ऑब्वियसली हमने तो बहुत टाइम पहले लॉन्च करा था, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 इयर्स पहले, 3 साल हो गए और गाना रिकॉर्ड करके मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। बट वो बस डीले होते होते इसका टाइम आज का था, तो आज ही वो हुआ एंड लोगों को पसंद आ रहा है। एंड आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बहुत अमेजिंग सुना आपने? ऐसे ही बोला आपने। नहीं मैं अभी सुन रहा था। थैंक यू भाई, बहुत ज़्यादा रहा एंड आई वाज वेरी हैप्पी यू नो टू फाइंड द राइट वे, टू फाइंड द राइट कलर, कैसा मेकअप होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। मैंने इतने सारे हमने अलग अलग रेफरेंसेस निकाले। फिर वो जो भी मैंने पहना है वो पूरा हमने बनवाया है, वो कहीं से भी ऐसे रेडी हमने ढूंढ के नहीं किया। सब कुछ एक एक छोटी छोटी चीज़ खुद से ध्यान रख के करी है। एंड उसके बाद जब पिक्चर्स मेरे पास आए तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी और थोड़ी नर्वस भी थी, बिकॉज जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया हो या लोगों ने आपको उस लुक में पहले कभी देखा ना हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो भी लगता है कि पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यू नो एक्साइटमेंट एंड नर्वस। वो थी मुझे कि खुश तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, बट मैं बहुत डाउटफुल थी कि लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी वो लुक भेजा उनका रिव्यू लेने के लिए कि कैसा लग रहा है, बट सबको पसंद आया। सो आई वाज अ लिटिल यू नो मोटिवेटेड तब कि हाँ लोगों को पसंद आ जाएगा। First of all, I'm honored to work with the Jannat Zubair, and she's an amazing artist, great actor, and now you have seen another side of her as a singer. She's brilliant in that too. And जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से हम इस गाने पे काम कर रहे थे, तो इनका ये इनपुट था कि मुझे कुछ यूनिक करना है। आई डोंट वांट टू डू समथिंग वेरी कॉमन व्हिच इज़ इन डेली प्रैक्टिस। आई वांट टू ब्रिंग अ न्यू साउंड फॉर द यूथ, जो 15 से 30 साल तक के लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑडियंस है सोशल मीडिया पे ऐसी। तो हमने काफ़ी काम करने के बाद इस साउंड पे वर्क करना शुरू किया, एंड देन वी चोज दिस सॉन्ग बाबू शोना मोना। तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि जन्नत ने ये गाना गाया, एंड थैंकफुल टू जुबैर जी जिनकी इनपुट से ये गाना इतना अच्छा बन के सामने आया है, एंड वे थैंकफुल फॉर ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। As she told that there were a lot of inputs while making this poster also, so I was blown away when I saw those pictures actually. इन्होंने इतना काम किया था उसके ऊपर, मैं तो इनकी तारीफ और करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा मेहनत किया इन्होंने इस पोस्टर के ऊपर भी। एक स्पेशल आउटफिट रेडी हुआ पूरा, एंड देन एक डिज़ाइन किया गया किस तरह से इसका लुक आना चाहिए बाहर। तो बहुत अच्छा था, और डिसएग्रीमेंट्स कुछ भी नहीं होते, क्रिएटिव इनपुट्स हैं। और जिन्होंने इस पोस्टर को इतना अच्छा बनाया, जिन्होंने इस गाने को इतना अच्छा शेप दिया है, तो वो ऑफ कोर्स जन्नत के और इनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव इनपुट्स हैं, चाहे वो साउंड को लेके हों, चाहे वो इस गाने के डिज़ाइन को लेके हों। बहुत अच्छा ट्रैक है। 3 साल पहले हमने ये बनाया था विभास भाई के साथ, तो कब से हम चाह रहे थे इसको रिलीज़ करना, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज रिलीज़ हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अयान, आई मीन पहले तो तुम्हें भी पता है तुमने क्या बोला था इसमें? नहीं वो वाला नहीं किया, वो दूसरा था। तो मुझे देख के पहले तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये अप्पी हैं, तो मैंने उनको बोला भी दैट आई डोंट इवन सी यू इन दिस पिक्चर, इट्स लाइक इट्स अ होल डिफरेंट पर्सन। देख के ऐसा लग रहा था कि कोई और पिक्चर क्लिक कर रहा है। इट वाज सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। सो मुझे पोस्टर तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड सॉन्ग तो आप लोग सबने सुन ही लिया है, एंड सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, बहुत कैची है। जो इसका हुक लाइन है वो भी बहुत कैची है, एक बार भी कोई सुनेगा तो उसको वापस सुनने का मन करेगा, एंड वो बहुत अच्छे से उसको कैच कर लेगा। सो या सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड पोस्टर तो माशाल्लाह कि इंटरनेशनली और उसी लेवल पर हमारे गाने हिट हों। सिर्फ मेरे ही नहीं, इनफैक्ट जितने भी लोग हमारे इंडियन सिंगर्स हैं वो ऑलरेडी इतना अमेजिंग कर रहे हैं सिंगिंग फील्ड में, और हमारी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो हो रही है, इतने वर्ल्ड वाइड लोगों ने जान रहे हैं, लोग कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं, इनफैक्ट उन सबके लिए चाहूँगी कि सब उतना आगे बढ़ें। और मैं खुद भी चाहूँगी कि जैसा ये गाना है वैसे और भी सारे गाने निकालें और अलग अलग तरह के वेरिएशंस निकालें, काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको मिलें, वो देखने को मिले जो शायद आपने पहले मुझे नहीं करते हुए देखा या शायद किसी को भी करते हुए यहाँ पर नहीं देखा। सो व्हाई नॉट। सो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है कि अगर मुझे कोई रोल करना है तो वो किस तरह का रोल होना चाहिए। आई थिंक अगर कोई एक्टर है तो उसे वर्सेटाइल होना चाहिए, और रोल
जैसा भी हो वो रोल के अंदर आपको जाके उसी जस्टिस करना होगा. सो आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर थॉट कि मुझे ऐसे टाइप का रोल करना है. बट जब कोई रोल बहुत ही अच्छी तराशी हुई तरह से लिखा होता है और आपको सुनाया जाता है तो आपको पता होता है कि हाँ शायद मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ. तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है. बट क्योंकि अगर आप गाना सुनेंगे, अगर आप उसके लिरिक्स सुनेंगे तो वो ब्रेकअप के बाद ही कोई लड़की गाएगी ना. याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के. नहीं यार, मैं तो मतलब 1 साल हो गया मुझे गाना गा के. हमने लास्ट ईयर मार्च में रिकॉर्ड किया था गाना. तो हमें तो 1 साल हो गया रिकॉर्ड करने के बाद ये निकाला. लेकिन जितने लोगों को सुनाया है, जितनों के भी दिल टूटे हुए थे, सबने बोला कि बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल है. गाने ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, अगर वो मिलता रहा तो हम बिल्कुल वीडियो निकालेंगे. और इसका ऑडियो, हम पहले वीडियो ही निकालना चाहते थे, लेकिन ऑडियो निकालने का हमारा रीज़न ये था कि हमें ऑलरेडी 3 साल हो गए थे गाना प्लान करके. हमें 1 साल ऑलमोस्ट हो गया था गाना रिकॉर्ड करके. तो वो वीडियो की, बिकॉज हमें ये पोस्टर ही बनाने में हमें 1.5 महीना लग गया, यू नो, ये लुक और ये वो. तो हमें लगता था अगर हम वीडियो बनाने जाएंगे तो शायद और 6 महीने निकल जाएंगे, और हम चाहते नहीं थे कि हम इतना ज़्यादा और वेट करें. इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ऑडियो निकालते हैं, और जब लोगों का बहुत ढेर सारा हमें प्यार मिलेगा तो फिर हम उसका वीडियो भी निकालें. सो इस लुक का क्रेडिट ऑब्वियसली मैं अकेले ले ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज पूरी टीम ने, सबके इनपुट्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प किया है. Beat my dad, beat Ayan, beat Vibhas ji, beat Paris ji, beat my stylist, hair, makeup, everybody, है ना. सबने इतना मेहनत करी है, सबने इतना खोज के ये वो. और ये लुक का रेफरेंस मैंने कहीं से निकाला था सिमिलर, और उसके बाद हमें था कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर हमने वो सारी चीज़ें खरीद कर उसे क्यूरेट कराया. एंड देन दैट्स हाउ, लाइक यू सी, इवन द लुक इज़ नॉट ऑर्डिनरी. सो अब इस लुक में ऑब्वियसली जाके मैं रोते हुए या फिर ऐसे ही माइक पकड़ के तो नहीं गा सकती. देयर हैज़ टू बी समथिंग हटके, यू नो, बिकॉज अब पोस्टर देख के लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं कि ये जो है हमने पहले कभी नहीं देखा, दिस इज़ वेरी न्यू, वी हैव नेवर सीन यू बिफोर ऐसे लुक में. तो अब हमें बहुत इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर हमें उसका वीडियो भी निकालना है तो वो भी कितना अलग और कितना जस्टिस करना चाहिए हमारे पोस्टर को, ताकि किसी के भी एक्सपेक्टेशंस के नीचे ना जाएं हम, इनफैक्ट ऊपर ही जाएं. जेजी, दैट इज़ ऑल्सो, दैट्स मी. जेजी इज़ जन्नत ज़ुबैर का शॉर्ट फॉर्म, एंड यू कुड ऑल्सो से नाउ माई स्टेज नेम इज़ जेजी. I think when you work as a family and when you have your dad as your support system, I think it becomes very easy, because half of my things I'm not even looking after them. He is the one who's doing almost everything, and मुझे बस आता है बेटा बस ये कर दो. So you know, I think it is a very I think it's a blessing, you know, to have somebody who's 24/7 thinking about you, working for you, supporting you no matter what. I'm just very upset. Why did he not come? He's coming. He's not here, and you know, I just feel very sad right now, because मुझसे ज़्यादा इनपुट डैडी का रहा है इसमें. जब मैं पिक्चर्स भी क्लिक करा रही थी तो उनको हम BTS भेज रहे थे कि इज़ दिस ओके, एंड उसमें भी वो बता रहे थे कि नहीं ये पोज को ऐसे करो और ये लुक को ऐसे करो, ये अलग लगना चाहिए. सो यू नो, एवरी लिटिल डिटेल, इवन दो ही वाज नॉट इवन इन द कंट्री दैट टाइम, बट स्टिल उन्होंने सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से वो किया है. छोटी से छोटी चीज़, कल भी वो रात को 3 बजे सोए हैं. सो यू नो, it's just I just feel very happy and very proud, and I feel blessed that I have इतना amazing support from my family. तो ये सोचा तो थोड़ा टाइम हो गया सोच के, क्योंकि जो मेरा पहला सॉन्ग आया था इश्क वर्जी, वो मेरे 18th बर्थडे पर लॉन्च हुआ था. वो मेरा पहला सिंगल था, और उसके बाद ऑब्वियसली हम सोचते गए कि ऐसा भी करना है, बट बीच में कोविड आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर हम भी जो काम करते हैं उनमें बिजी रह रहे थे. और बट इवेंचुअली अब ऐसा नहीं है कि ये गाने के बाद गाने आना रुकेंगे, ऐसा नहीं होगा. इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बैक टू बैक सॉन्ग्स लाएं, और जिस तरह से लोगों ने मुझे दूसरे कामों में प्यार दिया, आई रियली होप कि वो इसमें भी मुझे उतना ही सपोर्ट करें और प्यार दें, और मैं लोगों को अच्छे अच्छे गाने दे सकूँ. अभी फ़िलहाल तो आई एम ओनली फोकसिंग ऑन पॉप जॉनर, और मैं अपना सिंगल निकालूँ और अपने ही यूट्यूब चैनल पर निकालूँ. फ़िलहाल तो यही प्लान है, बट देखते हैं आगे का. सो सिंस अभी वैलेंटाइन आके गया है, काफ़ी सारे लोगों के दिल जुड़े होंगे, बट टूटे भी होंगे काफ़ी सारे लोगों के दिल. तो इसका ही हुक गाते हैं, जो कि है याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के. आप लोग मेरे साथ गाओ.
Okay. 1 2 3 याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा, टाटा तू मुझे भूल न पाएगा, मुझे नया मिल ही जाएगा। एंड दिस फॉर एवरीबडी जिनका दिल टूटा है। आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा, सबको नया मिलेगा। नहीं, जैसे कि मैं बिग बॉस ये सीजन गई थी, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट नहीं गई थी, एज अ गेस्ट गई थी। तो अगर मुझे ऐसे वो मिलने हालचाल पूछने बुलाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, सबको हाय हेलो बोल के आऊँगी, सबको मोटिवेट करके आऊँगी, उनके साथ गेम्स खेल कर आऊँगी, जैसे कि मैं बिग बॉस में भी गई थी न्यू ईयर्स पे गई थी। लेकिन एज अ कंटेस्टेंट तो नो, आई डोंट थिंक सो। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, नॉट जस्ट MC स्टैन, DHH का फ़ैन हूँ मैं, सो या बहुत अच्छा फील हुआ। एंड स्टार्ट से आई वाज सपोर्टिंग हिम एंड रियली लाइक हिम, गाने सुनता हूँ उसके एंड ऑल, सो बहुत अच्छा फील हुआ दैट ही वन। कहाँ से आके आज वो कहाँ पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली तो उनको सपोर्ट कर रहा था उनको देखो, अब हंसी भी आ रही है ये सब पूछ के ना। मैं पर्सनली उनको सपोर्ट कर रहा था, बट सी पूरा गेम वोट्स पे। सो मेरे एक इंसान के किसी के बोलने पे अगर मैं बोलूँगा कि प्रियंका जीत जाए तो वो नहीं जीत सकती, मैं बोलूँगा कि MC स्टैन जीत जाए तो वो नहीं जीत सकते। जिसको सब वोट करेंगे वही जीत पाएगा। सो उनको वोट ज़्यादा मिले, सबने उनको ज़्यादा पसंद किया, तो आई गेस इसलिए वो जीते। ब्रेकअप जीवन का अंत क्या, आपके कोई दिन का अंत भी नहीं है। मतलब आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी हद तक कि लोग बहुत चिल हो गए हैं और कूल हो गए, उन्हें पता है कि हाँ ठीक है, लाइफ ख़त्म नहीं होती। गाइस, किसी के भी आने से और किसी के भी जाने से आपकी ज़िंदगी नहीं रुकती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो उससे सिर्फ आप ही को तकलीफ़ हो रही है। दुनिया चलती रहेगी और वैसे ही चलती रहेगी। तो बस मोटिवेटेड रहिए, और जो भी होता है आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और उसको एक टेस्ट समझकर भूल जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और जो भी बुरा होता है, जो हमें लगता है कि शायद हमारे साथ इतना बुरा हो गया, आई थिंक वो बुरा नहीं होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ बेहतर है आपके लाइफ में आगे आने के लिए। तो वो उसको सब पता है, और इसलिए आपके साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, सेन रखिए, बिजी रखिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करिए। यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर फ्यूचर, यू हैव योर फ्रेंड्स, आपका काम है। काफ़ी सारी दुनिया में और 50 चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ थोड़ी ना है कि अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। मुझे लगा कि वैलेंटाइन के बाद बहुत लोगों के दिल टूटेंगे, तो फिर शायद उन्हें लगेगा कि अब कौन सा रिलेटेबल गाना सुने हम, है ना। तो आजकल कोई रोने धोने वाले गाना तो नहीं प्रेफर करेगा, मुझे लगा। तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम 18th को निकालते हैं, ताकि जिनके दिल जुड़े वो तो जुड़ गए, पर जिनके टूटे उनको कुछ सहारा होना चाहिए। रोने के लिए नहीं, मोटिवेट रहने के लिए। हाँ, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमने सोचा ये निकालेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम एक्चुअली फोकसिंग ऑन माई सिंगिंग। जैसे कल ही मुझे डैडी ने बोला कि चलो ये गाना आ गया, अब उधर बैठो मत, अब नए गाने ढूंढो, हमें नए गाने रिकॉर्ड करने और निकालना है। तो जैसे क्या होता है, आप किसी चीज़ में अगर कदम रखते हैं तो आपको उसमें अपना थोड़ा टाइम और काफ़ी सारा फोकस डालना पड़ता है। अगर मैं यहाँ वहाँ जाके हर चीज़ करना चाहूँगी तो शायद मेरी कोई एक चीज़ भी सही नहीं हो पाएगी। तो जैसे एक्टिंग में इतना प्यार मिला, टचवुड, इंस्टा पर इन्फ्लुएंसिंग में इतना प्यार किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ इसमें भी अपना अच्छा होल्ड करूँ, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम और फोकस इसको दूँ, ना कि और 4 चीज़ों में भी ध्यान लगाऊँ। तो फ़िलहाल मेरा फोकस इस पे है। तो जब भी मेरा गाना आता है, वो गाना बिल्कुल भी बिना रियाज के नहीं होता है। जब इश्क फर्जी गाया था, तभी भी मैंने उसका काफ़ी टाइम तक रियाज किया था और फिर जाकर रिकॉर्ड किया था। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द माइक एंड द रिकॉर्डिंग, और जितनी आज तक कभी शूट पे जाने के लिए नर्वसनेस नहीं हुई, जब मुझे पता होता है सुबह रिकॉर्डिंग है तो बहुत नर्वसनेस होती है। तो हाँ, जब ये गाना भी हमें मिला था तो मैंने इसका रियाज पूरा किया, जब तक विभास जी को लगा नहीं कि अब मैं अब मेरे सारे मैं सुर में हूँ और अब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हूँ, तब तक कि मैंने रियाज किया। लिरिक्स पे भी काम किया साथ में, और जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ में अपना इनपुट दिया, अपनी गायकी पे भी बहुत काम किया है। और इस गाने के अलावा भी काफ़ी टाइम से ये फोकस कर रही हैं अपनी आवाज़ में और सुधार लाने के लिए, और से और ज़्यादा रियाज कर रही हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंग वेल।